देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। मैं हूं सुजीत पांडे। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भाई बहनों के बीच पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार रविवार को बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर मनाई। बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों ने भी बहन की रक्षा के लिए संकल्प लिया। सबसे पहला रक्षा सूत्र को इंद्र को उनकी पत्नी सची ने बांधा था। कहा जाता है कि जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी चिंता करते हुए देवी सची ने उनके हाथ पर मौली या कलावा बांधा और उनकी रक्षा की कामना की थी। इसके बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी कथा है कि माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए राजा बलि को राखी बांधी। उस दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा और श्रवणा नक्षत्र था। भाई बहनों के पवित्र संबंधों का प्रतीक यह पर्व इस वर्ष विक्रम संवत 2078 में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रविवार 22 अगस्त को पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र कहा गया है। भारत भूमि पर ऐसी अनेक सच्ची कथाएं हैं जब बहन ने अपने भाई के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भाई ने बहन को दिए वचन की रक्षा के लिए देश, मजहब और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की। ऐसी ही कथा है कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती जो विधवा हो चुकी थी, उसके राज्य पर बहादुर शाह ने हमला बोल दिया था। कर्णावती के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। तब उसने अपने गुप्तचरों से हुमायूं को राखी भेजी और रक्षा करने की गुहार लगाई। हुमायूं ने कर्णावती का संदेश पाया और तुरंत चित्तौड़गढ़ के लिए चला, लेकिन तब तक कर्णावती जौहर कर चुकी थी। लेकिन युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को जीतकर कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत सिंह को उनके राज्य को वापस सौंप दिया। आधार कार्ड वाला काम कराएंगे। हाँ? वो सेटिंग करते हैं, कल वो कहाँ सेटिंग कराएंगे? वो सोचा है घर में तो हो ही गया है उसका। सीओडी कुशवाहा छात्रावास में रविवार को लव कुश जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। कोविड-19 के मद्देनजर सादगी के साथ लव कुश जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लव कुश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। लव कुश समाज के लोगों ने कार्यक्रम में स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव प्रसाद वर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के विनय सिंह, कुशवाहा समाज के महामंत्री दिगंबर प्रसाद दिवाकर, डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, डॉक्टर ए.के. वर्मा, बसंत वर्मा, रामदेव वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, ओम प्रकाश महतो सहित कई मान्य लोग मौजूद थे। लोग जोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने काम किया, मैंने अनुभव। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लव कुश जयंती का आयोजन किया गया है। क्योंकि अभी एक तो कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए संक्षिप्त में कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आज का दिन ये तय किया था, रक्षाबंधन के दिन जैसे भाई बहन का बंधन होता है, उसी तरह
लव कुश यानी कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया और दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम का आरंभ हुआ था और उसी परंपरा को लेके हम लोग आज चल रहे हैं। दोनों समाज का संयुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें कि दोनों समाज के लोग मिलके अपने समाज को कैसे बेहतरी से आगे बढ़ाएं, कैसे समाज हमारे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे आगे बढ़े, इस पे हम लोग विचार करते हैं। आज के दिन हम लोग लव कुश जयंती के शुभ अवसर पर लव समाज और कुश समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज दोनों संकल्प लेते हैं कि समाज का चहुमुखी विकास कैसे हो। इस बाबत इस जयंती समारोह के अवसर पर बातें होती है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विगत 1984 से कुशवाहा संघ गिरिडीह के तत्वावधान में अनवरत रूप से लव कुश जयंती समारोह का आयोजन किया जाता आ रहा है और आज कोरोना काल में भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त ढंग से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। मौके पर जवानों ने भी बहनों को गिफ्ट और मिठाइयां देकर खुशियों का इजहार किया। इस दौरान शालिनी बाइस्खियार, संगीता सेठ, उमा, अनुजा, सुषमा चंद्रा, पुष्पा शक्ति, समता देवी, प्रियंका शक्ति, सेजल, चाहत सहित कई महिलाएं एवं बच्चियां उपस्थित थी। तो ये किसी संस्था की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर नहीं, ऐसा हमें कोई वो नहीं है। ये भी कहना जो आई है जो व्यक्ति हमारा अभी इन दिनों ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो गया था तो हम श्योर नहीं थे कि हो पाएगा कि नहीं। किसी ने अप्रोच नहीं किया आपके अलावा, फिर इनकी तरफ से आया तो फिर मैंने मिसेस को कहा कि आपसे एक बार पूछ लें। दोनों बहनें तो कौन सी संस्था से हैं आप लोग? जो अच्छा किसी संस्था से व्यक्तिगत तौर पे आए हैं। अच्छा पिछली बार भी आई। अच्छा पिछली बार भी आए। हर साल पीएम साहब को भी राखी बजती है दोनों बहनें। अच्छा एक फोटो ये काफ़ी नहीं होगा? मीठा कम खाते हैं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। तो एक फोटो आपके साथ। भारत माता की वंदे वंदे। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। भैया आप लोग सबको भी मेरा प्रणाम। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम बहनें यहाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, लेकिन आज का ये जो दिन है, मैं बताऊं कि मैं अपने भाइयों के पास बाद में पहुंच पाती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि जो भी आर्मी कैंप है, सीआरपीएफ कैंप यहाँ मिला हमें, जहाँ पे भी मैं रहूँ और जो भी हमारे सैनिक भाई आसपास रहते हैं, जो अपने घर परिवारों से दूर रह रहे हैं, हम सभी देशवासियों की, हम सभी बहनों की सुरक्षा में उनका जीवन बीत रहा है। देश की सुरक्षा चाहत आ गया। आपका नाम बता दीजिएगा। सेजल। सेजल गुजराती नेम है, यहाँ भी रखते हैं। अच्छा मैं ले लूँ क्या? बहुत ही पावन त्यौहार है और हम ये 7 बटालियन गिरिडीह मुख्यालय में एकत्रित हुए हैं और गिरिडीह जिला की जो बहनें हैं उन्होंने हमें कहा था कि हम जवान भाइयों को राखी पहनाना चाहते हैं, तो हम बहुत ही उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जवानों को हमें राखी बांधने के लिए चुना, क्योंकि हम अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी बहनों से दूर रहते हैं, तो हमें अपनी बहनों की कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही है। हम अपनी बहनों का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं।
सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का एक अटूट बंधन है और इसमें भाई बहन का भरपूर प्यार दिखता है। मैं हर साल 7 बटालियन CRPF कैंप आकर अपने वीर जवानों को राखी बांधती हूँ और हर साल की बात इस साल भी मैं यहाँ पर आई और अपने प्यारे भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांधी। तीसरे प्रखंड अंतर्गत मनसाटी पंचायत में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल मित्र ग्राम हरहरा के कन्याओं ने नक्सल प्रभावित मनसाटी OP थाना में रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत करीब 60 पुलिस जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन थे। बाल पंचायत के कन्याओं ने जवानों को राखी बांधकर प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा के प्रति जवान भाइयों ने शपथ ली। बाल पंचायत के कन्याओं ने गीत संगीत के माध्यम से जवानों के कार्यों एवं बलिदान को भी याद किया। मनसाटी OP प्रभारी रवि प्रकाश ने OP में आकर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सभी बाल कन्याओं को धन्यवाद दिया। सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र पंडित ने कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स गतिविधियों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि उनकी पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतिभा की भी उभार हो सके। गांव के बच्चों में भरपूर शक्तियां हैं, यह हम सब जानते हैं। उनको KSCF द्वारा सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस अवसर पर IRB के मेजर ने बच्चों को स्पोर्ट्स में कौशल निर्माण के लिए ट्रेनिंग भी दी। साथ ही कहा कि जब कोई भी वैकेंसी आएगी यहाँ के बच्चों को भी फॉर्म भरने की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे गांव की बच्चियां भी पुलिस या पुलिस अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सके। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। बाल विवाह जैसे कुप्रथा से बचाने के लिए एवं एजुकेटेड विलेज बनाने के लिए सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के हर एक सदस्य अपना जी जान लगा रहे हैं। इसलिए हम एवं हमारे गांव के सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा मोबाइल दिया गया ताकि हमारे गांव के अच्छे शिक्षा हासिल कर सके। हमारे गांव की बच्चों को उनके अधिकार से अवगत कराने के लिए थैंक यू सो मच। आज के खबरों में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।